की जिस छांगुर ने हिंदुओं की बेटियों को टारगेट किया। ऐसे छांगुर के सारे राज खुलेंगे। अब ईडी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और कहां से पैसा आ रहा था, हर राज पर से धीरे धीरे पर्दा उठेगा। तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। छांगुर से जुड़े धर्मांतरण और हवाला नेटवर्क की जड़ें खंगाली जा रही हैं। इस मामले में एटीएस के साथ ही ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। ईडी ने छांगुर के 14 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने यूपी के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापा मारा। ये छापेमारी सुबह 5 बजे शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि छांगुर के इन ठिकानों से अधिकारियों को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। आरोप है कि छांगुर के गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया था। छांगुर का नेटवर्क और उसका जाल सऊदी अरब तक फैला हुआ है। छांगुर के धीरे धीरे राज खुल रहे हैं। पता चल रहा है कैसे बेटियों को प्रलोभन दे रहा था, किसी की दुख तकलीफ का फायदा उठा रहा था और इस तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इसके इस अवैध धंधे पर से पूरे के पूरे राज खुलेंगे। इस पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी पर चर्चा होने वाली। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ में बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर है, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संगीता जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में, और है हमारी प्यारी प्यारी जनता, हमारे इस खास कार्यक्रम की सबसे खास मेहमान। एक बार जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो आइए, जनता की आवाज में बात हो रही है फिर से एक बार छांगुर की। ये छांगुर क्या है? ये छांगुर हाँ पूजा जी, देखिए झांगुर की बात है। छांगुर, अरे झांगुर हो या झंगुर हो, उससे क्या लेना। मुझे तो देखिए योगी जी की जो तारीफ करने पे बड़ा आनंद आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी ने ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ एक्शन लिया, बड़ा सराहनीय। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बेटियों के बारे में बात होती है, तो हाजी नाजिम खान ये कहता है कि बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की हो, दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, दोनों सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि देखिए यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो बरेली में भी एक पुजारी धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और उसके साथ धर्म परिवर्तन कराता है या घर वापसी कराता है? हाँ, यही तो एक, दोनों में फर्क है। यही तो एक खेल है, यही एक खेल है। अगर मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो भाई वो लव जिहाद हो जाता है। वहीं पर हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उससे घर वापसी कहते हैं। यही तो एक प्रोपगंडा है जिसको हम लोग। हाजी नाजिम जी बड़ी गलती कर जाते हैं। घर वापसी का मतलब बताओ जरा। नहीं, देखिए ऐसा है, घर वापसी में कोई किसी को पैसा नहीं देता। वो लड़की को 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 12 लाख नहीं दुबई ले जाऊंगा, लेकिन सैर कराऊंगा, छांगुर बाबा का एक रेट लिस्ट है कि वो किसको, किस बिरादरी की लड़की को कितना देता था। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, इस देश के साथ, जनता के साथ, दोनों हिंदू और मुसलमानों के साथ लड़ाने का एक षड्यंत्र है छांगुर का। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, उसको डिफेंड मत कीजिए, वो अपराधी है। घर वापसी, ये कह रहे हैं घर वापसी सबसे बड़ा फ्रॉड है। मजाक कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हिंदू या मुस्लिम किसी की भी बेटी हो उसके साथ गलत है, और उसके बाद तुरंत कह रहे हैं एक पुजारी भी वो करवा रहा है। आप कैसे जस्टिफाई करना चाहते हैं किसी पुजारी से? और झिंगुर बाबा, मैं तो छांगुर बाबा नहीं कहूंगा, झिंगुर बाबा ज्यादा ठीक रहता है इनके ऊपर। तो झिंगुर के साथ बाबा लगाते हो, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अब ऐसे ही बाबा हैं तो झिंगुर कहो चाहे चूहा बाबा कहो, कुछ भी कहो। मेरा ये कहना है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बाबा मत लगाओ ऐसे झिंगुर के आगे। हाँ, ये बात भी सही है। मेरा ये कहना है कि सब लोग, आपने थोड़े दिन पहले इसी टॉपिक पे डिस्कशन किया था और एक बहुत प्रकांड विद्वान आए थे, मुस्लिम स्कॉलर, और वो जस्टिफाई कर रहे थे कि वो बहुत सही कर रहे हैं काम, इसी चैनल के ऊपर यहीं पर। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो अभी भी कुछ बचे हैं कहीं पर, उनको ढूंढ के लाना चाहिए, और जो उनके ऊपर एक्शन हुआ है वो होते रहना चाहिए, इससे बुरा होना चाहिए। और फिर देखें कैसे कुछ लोग स्कॉलर, कुछ लोग मुस्लिम के नाम पर योगी, एक तरफ कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छी बात काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गलत है। मैं बार बार कहता हूं, ये व्यक्ति जिसके ऊपर ये सब
काम चल रहा है, इसने कितने बहनों के साथ यौन प्रताड़ना की है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए जल्दी। हाँ देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए मैंने योगी जी की कौन सी बड़ी बात? हाँ बड़ी बातें ये कर रहे थे कि हाँ देखिए योगी जी के अगर मैंने तारीफ कर दी तो भाई मैंने इसलिए करा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या वैसे उनकी तारीफ नहीं करते हो? सुन तो लीजिए। देखिए मैंने संवैधानिक बात करी और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके की बात है तो मुख्यमंत्री इसलिए तारीफ करो, उनके काम की तारीफ नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए तारीफ। हाँ पूजा जी देखिए काम की भी तारीफ होगी जब वहाँ पर कितना सर, वहाँ काम की कितना बड़ा आलीशान बंगला था, वहाँ पर आलीशान बंगले के ऊपर सोलर प्लांट लगे हुए थे। सोलर प्लांट में वहाँ प्रशासन की लेते जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर हम अगर घर का नक्शा बनवाएंगे तो हमें कितने चक्कर काटने पड़ते। ये जो मुद्दा है ये बहुत ही संवेदनशील है, इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। ये पहले तो छांगुर बाबा पेट में दर्द क्यों होता है छांगुर के नाम पर? नहीं, ये छांगुर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है छांगुर? इनके पेट में दर्द होगा, इसलिए होगा, इनके पेट में इसलिए दर्द होगा कि वो इनका मौलवी या मौलाना कुछ भी हो। सबसे पहले मैं भारत 24 का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। ये बहुत विश्वविख्यात एक चैनल है, बहुत सारे लोग देखते छांगुर पे हैं। बात होनी चाहिए कि नहीं? मैं मूल चीज ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ घटित हो रहा है इस पर कोई न तो आश्चर्य है न दुख है, क्योंकि ये मूल में है। पहले दहशत के गर्दी पर आज जितने हमारे इस्लाम भाई के मानने वाले लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहें, वो सारे ही बदले हुए हैं, प्रभावित हैं। एक सेकंड, जल्दी से जब तक अपने घर की बेटी पर बात नहीं आती तब तक कोई जुबान नहीं खोलता है। तो छांगुर के नाम पर जिनके पेट में, सर एक सेकंड, छांगुर के नाम पर पेट में किसके दर्द हो रहा है? छांगुर के नाम पे हाँ। जिसको पकड़ा गया उन्हीं के ही हो रहा है। जिसको पकड़ा गया उन्हीं के हो रहा है। देखिए आपने देखा होगा कि वहाँ उसने क्या पाल रखे थे। एक तो आतंकवाद का अड्डा बना रखा था और दूसरा क्या है धर्म परिवर्तन। और बाहर देशों से फंडिंग हो रही थी और स्मार्ट लड़के लगा करके उनको क्या दिखा रखा, हिंदू लड़कियों को क्या मॉडर्न कल्चर की तरफ ले जा रहा था कि देखो मॉडर्न कल्चर के नाम पे उनका शोषण करा जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करा था। इस तरह के लोग ही हमारे समाज को गंदा करते जा रहे हैं। और जो कहते हैं ना, अर्जुन ने भी कहा था, मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आपको मारना ये है, आपको भाई बंदी देखने, ये भाईचारा देखते रहेंगे तो आप खुद मर जाओगे। देश की सुरक्षा का मामला, कोई आकर झांगुर जो यहाँ पर आकर बाहर से पैसा लाकर बेटियों का अगर धर्म बदलवाए, नहीं बात होनी चाहिए उस पर? होनी चाहिए, उसको फांसी लगाओ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? बात मत लाइए ना, वो तो कोई भी हो गलत ही होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं होना चाहिए, फांसी कहाँ है इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल? कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है? अभी कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है? कर रहे हैं ना, हिंदू क्या मुस्लिम बोला? लगाओ, फांसी लगाओ, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। छांगुर जैसे लोगों को हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल फांसी। सजा मिलनी चाहिए उनको। बात बताओ मुझे, बेटी होती है, किसी की बेटी हो, बेटी होती है, फांसी लगाओ ना, बिल्कुल कानून बढ़िया बनाओ, कानून कड़ा और करो, क्या होना चाहिए? कानून, फांसी होनी चाहिए, कड़ा कानून होना देश की सुरक्षा का मामला है। जो लोग ये कह रहे हैं कि छांगुर पर बात नहीं होनी चाहिए, छांगुर जैसे लोगों पे बात होनी चाहिए अगर वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं पैसे का लालच देकर। सबसे बड़ी बात है पैसे का लालच देकर। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का ही क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगता है उसको छोड़ा नहीं गया है और कुलदीप सेंगर आज तक जेल में बचाया नहीं गया। और भैया आप ये बता दो कि आपका ये इस्लाम और कांग्रेस का इस्लाम ऐसे झुंगुर बाबा को अलाउ करता है या नहीं करता है? आ जाइए, हम ये कहते हैं कोई भी ऐसा बाबा हो, किसी धर्म का फ्रॉड हो, बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, जो बाबा का चोला पहनकर लोगों को धोखा दे रहा, सलाह और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उसे सजा दिलाया जाए, ना कि उसके ऊपर सिर्फ डिबेट होकर कहानी खत्म हो जाए। जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर, 6 महीने में सजा उसको। बाबा ही सिर्फ क्यों कह रहे हैं? आप मौलाना मौलवी क्यों नहीं कह रहे हैं? आपने बाबा का, मैंने थोड़ा ही कहा है। मैं आपसे आपने बाबा का, आपने बाबा का, आपने मैंने छांगुर बोला, मैंने छांगुर के आगे बाबा बोला क्या? मैंने छांगुर के आगे बाबा बोला क्या? मैंने छांगुर के आगे बाबा नहीं बोला। ये जो साहब कह रहे हैं इनका क्या? ये जो साहब कह रहे हैं ना, ये साहब मुझे ये बताओ, विपक्ष के जितने नेता हैं इनके मुंह में दही क्यों जमा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतना दिन से अभी अखिलेश जी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है एक लड़के ने पुलिस वाले से 24,000 रुपए ले लिए, वो तो उनको दिख गया। विपक्ष का नेता है, इतने लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो उनको नहीं दिख रहा है। सारे विपक्षी के मुंह में दही जम जाता है। क्यों नहीं बोल पा रहे? वही तो इनसे पूछो ना, जो बढ़िया से सफाई से बोल पा रहे हैं। आतंकियों के मुकदमे वापस करने वाले लोग उन पे क्या बोलेंगे? इनके पहले तो इन्हीं की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी जो है
उसमें मुस्लिम लोग नाराज हो जाएंगे अगर उनका नाम ले लेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री पे तो बोलते हैं, लेकिन जो है झांगुर बाबा पे नहीं बोलेंगे। आतंकियों का पक्ष लेने वाले कुछ नहीं बोल पाते। देखिए पूजा जी, उन्होंने बात बहुत अच्छा दिया है इनको, और जवाब मिलना भी चाहिए। ये बार बार योगी जी पे आ जाते हैं। इन्होंने अभी कहा कि 8 साल से इनकी नाकों तले ये काम हो रहा था। बाबा की ही एक ऐसी स्थिति है या इतनी पावर है जिसने 8 साल में झिंगुर जैसे कीड़े मकोड़ों को निकाल डाला। और जो बिल आ रहे हैं जिसके लिए विपक्ष आज बिल्कुल चुप है, जहाँ की इन्होंने लड़कियों की बोली लगाई, अगर जनरल है तो 20 लाख, अगर ओबीसी है तो 15 लाख, एससी है तो 10 लाख। क्या ये यही चाहते थे जो कि इनके उसमें चल रहा था? आज ये पैसे के सामने जो इन्होंने बदला। आज मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, मैं लीगल से हूँ, रिपोर्ट इनको पता होनी चाहिए कि इसने जो ईडी ने एक्शन लिया 51 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग से इनके रजिस्टर्ड हुआ 11 जुलाई को। 7 बैंकों के खाते हुए जिसमें विदेश से एक 100 करोड़ से लेके 106 करोड़ तक इनका ट्रांजैक्शन हुआ। विदेश से ट्रांजैक्शन हो रहा है इनका दुबई और शारजाह के 2 बैंक खातों से नियमित भुगतान हो रहा है 2 से 3 करोड़ रुपए का। ये कहते हैं ईडी जब इन्होंने राहुल के ऊपर या किसी के ऊपर भी ईडी ने केजरीवाल पे छापा मारा तो इन्होंने बहुत छातियां पीट के रोए थे, ईडी पे कहाँ है, कुछ दिखाए। आज ईडी दिखा रही है तो भी इनके पेट में दर्द है। क्यों? आप लीगल पे भरोसा क्यों उठा रहे हैं? काम करने नहीं देते, उनके यहाँ बेड़ियां डाल देते। लीगल तरीके से सब पे लगना चाहिए। जो आज हमारा लोकतंत्र है वो सब पे इम्प्लीमेंट होना। जवाब और दे दें, आज तक राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने झिंगुर बाबा के ऊपर एक ट्वीट भी नहीं किया। स्टेटमेंट तो छोड़ दो, क्यों मुंह में दही जमा हुआ है? आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हो यहाँ पे ये भी हो जाए वो भी हो जाए, पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि क्या वोट चले जाएंगे उनके? प्रियंका उन बेटियों के पास गई भी नहीं, राहुल उनके लिए गई भी नहीं, प्रियंका गांधी गई भी नहीं, बेटियों के पास नहीं गई। ऐसी बातें हैं। यही उल्टा हुआ होता कहीं तो वही राहुल गांधी बैठे होते, वही प्रियंका गांधी बैठी होती। मेरा भाई राहुल गांधी को समझाओ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कि कम से कम ट्वीट तो करें। डिबेट जो हो रही है ये 1000 लोगों की उसने टीम बना ली, 1000 लोगों की टीम बना ली। वो इतनी जल्दी तो बनी नहीं होगी, बहुत पहले से बन रही होगी। तो सिर्फ योगी जी पे ही क्यों आया जा रहा है? इस चीज को क्यों? उन्होंने तो करके दिखा दिया। तो उस टाइम पे कहा था विपक्ष, जो जनता पूछ रही है वो बिल्कुल ठीक पूछ रही है, उस टाइम पे कहा था विपक्ष। ऐसे एक और जो साइकिल पे ताबीज बेचता था, अंगूठियां बेचता था, उसके पास एक दिन में तो करोड़ों रुपया आया नहीं होगा। इतनी लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद की, इतनी लड़कियों को उसने बहलाया फुसलाया। एक ने बताया, उसने अपनी बहन का पूरा बताया कि उसकी बहन जब पलट के घर आई उसको दुबई देने का झांका दिया। मतलब उस लड़की ने लिटरली पूजा पाठ करना बंद कर दिया, अपने माँ बाप से बात करना बंद कर दिया। उसने कहा कि हम लोगों ने देखा उस बच्ची को गाड़ी में बैठे हुए, पर्दे लगे हुए थे उस गाड़ी में, 3 लोग और थे और एक वो बाबा था उसके साथ। जब वो पलट के आई तो बच्ची बिल्कुल बदली हुई थी। ऐसा कैसे? आपने पूछा, आपने बेहतर हो, हम बेहतर है, हम इससे बेहतर है। हम कह रहे ना, हम कह रहे एक बताइए, जिसको कोर्ट ने सजा दी, जिसने कोर्ट ने सजा दी, आपने मेरी बात नहीं, आप डिफेंस भाजपा करने लगी, आप डिफेंस करने लगी उनको। नहीं, डिफेंस करनी पड़ता, नहीं हम नहीं पड़ता ना पड़े। लेकिन ये बताइए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलने गया? नहीं क्या? इनके बलात्कारियों के हिमायती है, उन्हें राम रहीम के रूप में वोट चाहिए। झिंगुर बाबा बात करना, बात झिंगुर पहुंच हरियाणा, अरे बात जाएगा तो बेटी तो कहीं की भी हो ना सर, हरियाणा की हो जाए, छत्तीसगढ़ की हो, हर झिंगुर बाबा पता क्यों कर रहे? आप झिंगुर छांगुर वटावर जिस पे भी आपको सवाल पूछा चाहिए, लेकिन आप बाकी नेताओं को भी तो बोलेंगे ना। आप हरियाणा की बेटी को कैसे छोड़ देंगे? केस चल रहा है, जांच हो रही ना, लेकिन ये झूठ फैलाते, झूठ बोलते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई ना, सबसे पहले आसाराम पकड़ा गया, राम रहीम पकड़ा गया। यही खट्टर है जो 14 से शुरुआत होती है, राम रहीम, आसाराम। मैं आपको बता रहा हूँ, ये राम रहीम जितने बाबा थे बीजेपी के सरकार में ही पकड़े गए। झूठ कैसे? जो आसाराम कब पकड़ा गया? कब पकड़ा गया आसाराम? कहाँ? जो इनकी पार्टी की कार्यकर्ती थी और चुनाव के टाइम उसको छेड़ा गया इनके कार्यालय में, वो गई शिकायत करने। उसके साथ क्या इंसाफ किया इनकी पार्टी ने? और क्या जवाब है सर? आप उसका नाम बताएं, किसकी बात कर रहे हैं आप? राधिका खेड़ा को पार्टी बदलनी थी, बदल के चली गई। जो जाता है बिल्कुल ये इतने झूठे मक्कार हैं। वो बहन नहीं थी, वो बेटी नहीं है, उसको आरोप लगा दिया कि पार्टी बदलेगी। ये इनका दोगलापन दिखता है। इनका जो है ना, पाकिस्तान में डंका बजता है। जब भी कोई बात होती ना, हिंदुस्तान पे कोई बात होगी तो इनका पाकिस्तानी मीडिया इनको खींच लेता है, राहुल गांधी की वीडियो चलाएगा।
अखिलेश की वीडियो चलाएगा या लालू प्रसाद के बेटे की वीडियो चलाएगा, तो ये देश के गद्दार है मैडम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आओ जरा आगे आके बात करो। अब कहाँ पीछे मुँह छुपा रहे हो? छांगुर जैसे लोगों पर बात होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। फांसी उसको फांसी हो फटाफट। ये देश का यूथ में सोचता है, एक सेकंड थोड़ा आगे है, थोड़ा देश का यूथ हमारा कहाँ पीछे छुपा बैठा है? बताइए। फिर ये युवा सवाल पूछते हैं कि आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं, इनको पूछो तो ये गायब हो जाते हैं। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ जब बहन बेटियों की बात आती है तो देखिए मुझे हाथरस की घटना भी याद आ जाती है, उन्नाव की भी बात याद आ जाती है जहाँ हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। और रही बात ये कि हाथरस वाला सर, हाथरस वाले बिल्कुल हाथरस की भी तो बेटी अंकिता भंडारी भी मुझे याद आ जाती है। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो मुझे याद आ जाती है। सर वो बेटी याद आई जिसको जाकर सलीम ने जाके धक्का मार दिया था घर में घुसकर, वो भी बेटी याद है? या सिर्फ हाथरस वाली बेटी से याद है? हाँ देखिए मुझे पूजा जी, मुझे सारी बेटियां बंगाल भी याद आ रहा है कि नहीं? कोलकाता में जो गैंगरेप हो रहे हैं वो याद आ रहे हैं कि नहीं? सेलेक्टिव मत होइए ना बेटियों को लेकर। आप हर बेटी का नाम लीजिए, आप मणिपुर, आप हाथरस, सारी बेटियों को बात कीजिए ना। सारी बेटी की बेटियां हैं। अगर यहाँ पे झंगूर की बात होगी तो यहाँ पे और बेटियों की भी बातें होंगी जिनके साथ इस तरीके की बातें हो। ये बातें सब बेटियों की होनी चाहिए, क्योंकि बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन जो पैसे की बात करिए वो जांच का विषय है, वो भाजपा सरकार जांच कराएगी। लेकिन एक सेकंड, ये आप मुस्लिम बेटी की बात कर रहे हैं। किसने कलावा पहनकर मुस्लिम बेटी के साथ रेप किया या जाकर धक्का दे दिया? बताइए। हाँ देखिए कलावा, क्या किसका धर्म परिवर्तन सुन लीजिए कर रहा है? पूजा जी, कलावा की बात आती है तो जो दरगाह पे जाते हैं मेरे हिंदू भाइयों मुसलमान, अरे सर घुमाइए मत। नहीं सुन लीजिए, वो भी कलावा बांध के आते। अब उसे क्या तुम जस्टिफाई करोगे? अरे नहीं, कलावा बांध के आते। आप जाइए, आप हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाइए, आप अजमेर में जाइए, कलावा बांध के आते हैं। तो वहाँ दंगा करने जाते हैं क्या वो? देखिए अगर कलावे को वो वहाँ पर क्या करें? इबादत करने जाते हैं। ये कलावा के नाम पे लव जिहाद फैलाएंगे, कलावा पहनेंगे और लव जिहाद को बढ़ावा देंगे। छांगुर बाबा इनके रिश्तेदार है। क्या कह रहे हैं? छांगुर आपका रिश्तेदार है? हाँ ऐसी बातें कर रहे हैं तो कैसी देखिए, कैसी बातें आ रही हैं? मेरा जो रिश्तेदार है भारत के सारे अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर कोई बेटियों के खिलाफ जाता है तो हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज उनके खिलाफ जाता है। मैंने तो ये कहा कि अरे सुन लीजिए बाबा, जब बात सिंगूर की आ रही है जो पैसा लेके लड़कियों का धर्मांतरण करा। इन्होंने एक पंडित की बात कही कि उसने लड़कियों को बुलाया, उसे पैसा लेके लड़कियों को पैसा लेके वापस नहीं कराया। आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप अगर गलत जाएंगे तो टारगेट होंगे। आपको मुसलमान से कोई टारगेट नहीं करा किसी ने। ये एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि दरगाह पे कुछ लोग कलावा पहनकर भी जाते हैं। गलावा बांध के अब्दुल ही क्यों निकलता है? हमारी बहन बेटियों के यही लोग धर्मांतरण करते हैं और यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, चंगूर बन के उनके समर्थन करने आ जाते हैं। इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। इन पे ये छंगुर है, ये छंगुर का है। अरे वो हाजी नाजिम है, वो छांगुर नहीं है। हाँ। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़ा साफ बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उन्होंने एक टारगेट दिया था इनको 2047 तक हमें गजवाए हिंद करना है, और ये कितना प्यार से हमारे जैसे वो कर रहा ना अकेले में, वैसे सबके बीच में कितना बढ़िया से समर्थन कर रहे हैं आराम से। झांगुर एक बार भी इन्होंने यहाँ 20 इतने लोगों में नहीं बोला कि वो गलत कर रहा था, एक बार भी बोला इन्होंने कि ये गलत कर रहा था। भाई आप वो सपोर्ट ही तो कर रहे हैं ना एक तरीके से, कि जो अब ये कर रहा है मणिपुर पर तो 3000 बार डिस्कशन हो चुका है, संसद में डिस्कशन हो चुका है। मणिपुर पे सब चीजों पे डिस्कशन होता है, ऐसा थोड़ी है कि डिस्कशन नहीं होता है, हर चीजों पे डिस्कशन हुआ है। मणिपुर में 50 बार डिस्कशन हुआ है। तो अब ये सिलेक्टिव तो सारे उठाते हैं, कांग्रेस वाले वहां नहीं जाएंगे, बीजेपी वाले वहां नहीं, सारे सिलेक्टिव है उसमें। तो कानून अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। लेकिन अगर अरे आप तो ईडी के पीछे लग जाते हैं, ईडी के ऊपर लगा देते हैं। ये योगी का कानून है, काम जरूर करेगा। सर कानून तो संविधान का है सर। देखिए कानून तो वही है, इम्प्लीमेंट कर तो योगी रहे हैं। लेकिन जो योगी ने कर दिया वो कानून के आगे जाके कर दिया। आप इस चीज को भी तो समझो, जो मोदी और योगी जी ने आज के, हम किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आए। मेरे को आपने यहाँ धर्म गुरु के तौर पे बुलाया, मैं उससे बोलूंगी जो सही है उसका साथ तो दो कम से कम। क्या आज से पहले किसी को यूं खदेड़ के निकाला गया था? अभी अगर हमारे कश्मीर में जो हुआ, हमारी
बहन बेटियों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया तो उसका बदला भी लिया गया ना। वो उभर के आया और जिसने आगे 1000 लोगों की टीम बना दी है लड़कियों को बहलाने के लिए, तो क्या उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं होना चाहिए? होगा, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सलाखों के पीछे होना चाहिए और फट से फटाफट। वो तो क्या सलाखों के सुन तो लीजिए, फिर अपनी बात बीच में बोलती। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा मिले और फांसी हो ऐसे लोगों को जो पैसे के बलबूते पे धर्मांतरण कराते हैं। कार से कोई लेना देना लीगली जवाब दूंगी जिन्होंने कहा अपनी पार्टी के लिए 20 बार बाहर और 20 बार। इन्हें लॉ नहीं पता होगा। अगर कोई आजीवन कारावास होता है तो उसको साल में 73 डेज के लिए पैरोल पे छोड़ा जा सकता है, उसमें कोई भी हो तो उसके लिए ये उसको लगा नहीं सकते कि आप उसको खाली भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान का इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर और जजेस का इंसल्ट कर रहे हैं जो कि हमारा कानून है। कानून को पढ़ के आइए पहले। सुनो मेरी बात सुन लो। अच्छा सुनो, राहुल गांधी जमानत में है ना, वो अंदर क्यों नहीं है? जमानत तो उनको भी मिली है राहुल गांधी को। आइए ना, हाँ आइए ना। ईडी में सुनवाई चल रही है ना, आपका दूध का दूध झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। उसकी भी जांच चल रही है। किसी को जमानत मिलना उसका अधिकार है। राहुल गांधी जिस तरीके से बाहर घूम रहे हैं कोई भी घूम सकता है, पर यहाँ पर आप कहिए कि जो झिंगुर ने किया है वो बहुत गलत किया है और राहुल गांधी और प्रियंका को उनके घर में जाना चाहिए, लड़कियों के बिटियाओं के घर में। और मैं तो आपसे पहले कह चुका 6 महीने उसको फांसी की सजा दो, इससे बड़ी क्या बात होगी? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ 1 to 1 मैं कह रहा हूँ ना। भैया प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि प्रियंका गांधी कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़ने क्यों नहीं गए उन लड़कियों के लिए? इसका जवाब दो। इसका भी जवाब दे रहा हूँ ना। ईडी ने सारे तमाम लोग इसका दूंगा मैं। जब आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लड़ा तो फिर वो क्यों नहीं गए? जब हाथरस की बेटी के लिए प्यार आता है तो फिर अब इन बेटियों के लिए प्यार क्यों नहीं है? हमें हर बेटी के लिए प्यार है, लेकिन जिन प्रधानमंत्री ने, मैं कहता रहा हूँ आप मेरी बात तो पूरी होती है, उसका भी जवाब दूंगा आपको। फिर से कह रहा है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई भी किया हो, उसका कोई भी केस पूरे भारत में उसको हटाया गया हो, केस चल रहा है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रियंका गांधी जी को जाना चाहिए था, राहुल बाबा को जाना चाहिए था और बताना चाहिए। सारे जिनके ऊपर आप करप्शन के आरोप लगाते हो, आपके यहाँ पर आकर वॉशिंग मशीन में क्यों धुल जाते हैं? कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस की पॉलिसी है, एक हाथ में लोटा ले लिया, दूसरे हाथ में जल ले लिया। अब वो लोटा और जल दोनों लेके कहाँ घूम रहे? जहाँ उनकी कोई पहचान ही नहीं है। कहाँ पहचान ही नहीं है? प्रियंका ने बोला कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में दिया था नारा। अब यूपी में झुंगर बाबा लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं क्या? नहीं लड़ रहे लड़कियों के लिए। प्रियंका लड़ रही है क्या लड़कियों के लिए? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि कानून काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ देश आजाद हुआ था, इसकी 53 साल सरकारी कांग्रेस का कानून किसने बनाया? ये कानून किसने बनाया? उस कानून के तहत और दूसरा कोई नेता बाहर क्यों नहीं आया जो भारतीय जनता पार्टी जेल से बार लेके आई? उस कानून का दुरुपयोग पहले क्यों नहीं हुआ? ये सरकार चला रही क्या? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर कोर्ट रहा हूँ। सरकार चला रही है क्या? कोर्ट ने कहा इंक्वायरी कीजिए, पैरोल नहीं सुनिए ना, इंक्वायरी की जेलर से कहा, जेलर ने रिपोर्ट नहीं दी, उसके बाद फिर बाहर आ गए वो, और वही आगे फिर विधानसभा झूठ मत बोलिए, झूठ मत जेलर के रिपोर्ट के आधार पर ही सर, जेलर की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल तो मिली। सुन तो लीजिए, आप लोग झूठ मत बोलिए। पिछली बार भी डिबेट झिंगुर बाबा पे आपके एक व्यक्ति कह रहे थे कि बीजेपी के सोशल मीडिया के लोग जुड़े हुए, नाम नहीं बताया उन्होंने। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि राहुल बाबा को, प्रियंका दीदी को जाकर उन बहनों के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू में बहनें हैं। इसलिए नहीं जाओगे आप क्योंकि लोगों के ऊपर जो बच्चे खुचे वोट है वो कहीं खिसक ना जाए। हिंदू के पास जाते हैं ऐसे नहीं, लेकिन वोट बैंक दलित वाला। नहीं, पहली बात समझिए, यहाँ पर जो बाबा है ना, उसका क्या नाम है, वो किस धर्म का है, इसलिए जाने से कहीं वोट ना कट जाए, इसलिए डरते हैं ये लोग। लड़ना नहीं जानते, वोट बचाने के लिए जाते हैं। मेरे बाबा पे जितना बोले उतना झांगुर पे नहीं बोलते आप। झांगुर पे कितनी बार बुलवाएंगे? सीधा कहा ना, जेल में डाल के सजा दीजिए और कड़ी से खड़ी सजा दीजिए। एक सबक मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जो पैसा का लोभन दे के धर्मांतर कराते हैं। ऐसे लोग मिलना चाहिए। भैया सुनो, मैंने कहा एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का। आप बोल रहे हैं आपके नेता नहीं बोल अब ये कह रहे, सुनिए, ये नहीं कहा, मैं वही कह रहा हूँ ना। आपके नेता लड़ाई लड़ते हैं बेटियों के लिए कि नहीं लड़ते? सर आप ही नहीं हो ना सिर्फ अकेले सर। हाँ पूजा जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत का संविधान है, बार बार मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी यही कहना चाहूंगा, देखिए वो कानून है, कानून के तहत उनको सजा मिलेगी। अगर जहाँ कट्टरता हुई है उसका परिणाम तो है। ये गजवा हिंद की रिपोर्ट आई ना बच्चन में सर कि ये गजवा हिंद के एजेंडा पर काम कर रहा था। क्या है गजवा हिंद? ये क्या है? हर 5 मिनट के अंदर क्या है? ये सुन लीजिए, क्या है गजवा
देखिए मैं भारत का संविधान मानता हूँ, अरे मैं भारत का संविधान मानता हूँ, मैं भारत का संविधान मानता हूँ, मैं भारत का संविधान मानता हूँ। गजवाए हिंद मानते हैं कि नहीं मानते? भारत का संविधान मानता हूँ। वो तो सब मानते हैं। गजवाए नहीं मानते, हम आप मानते हैं। बताइए, अगर मानते तो आप भारत भी कह सकते थे, लेकिन आप तो गजवाए हिंद पे अटके हुए। भाई, आप हिंदू राष्ट्र पे अटकते हैं, आप इस्लामिक राष्ट्र पे अटकते हैं, लेकिन कभी भी आप भारत में नहीं अटकते। तो जब इस्लाम एक सेकंड बेचने वाले जब इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र से आपको एतराज है क्या? हाँ देखिए, मुझे बिल्कुल एतराज है। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करेगा वो भी मेरा दुश्मन है, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो भी इस्लामिक मेरा राष्ट्र है कि नहीं? नहीं, भारत जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पर कौन है सबसे ज्यादा बहुसंख्यक में? कौन है? ये बताइए आप। इस्लामिक राष्ट्र में बहुसंख्यक कौन है? अरे सुन लीजिए, मैं तो आपसे इस्लामिक राष्ट्र में कौन अरे सुन लीजिए, मैं तो भारत की बात करूंगा। सर बताइए। नहीं, अगर भारत की बात करूंगा, मुद्दा भारत का। अरे आगे आ जाओ सर, इधर आ जाओ जरा। मुसलमानों की बात करेंगे, अगर आप कौन है इस्लामिक? इंडोनेशिया की बात करेंगे, सर इस्लामिक राष्ट्र में बात करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र में कौन है बहुसंख्यक? यानी कि अरे खुल के बोलो ना। अरे दिक्कत नहीं, यानी कि दिक्कत यहाँ पर सिर्फ यहाँ दिक्कत हो सिर्फ सच नहीं स्वीकार कर पा रहे। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं ना, इस आतंकवादी इस वो गजवाए हिंद का नारा लगा रहे हैं, तो ये साहब भी उन्हीं का सपोर्ट करने वाले हैं। गजवाए हिंद इनको चाहिए, गजवाए हिंद चाहिए इन्हें, ये नहीं चाहिए भगवा हिंद नहीं चाहिए इन्हें। और ये क्या है? लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि अरे सुन लीजिए मालेगांव प्लान है, अरे सुन लीजिए ये तो मेरे भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, जब पार्लियामेंट के अंदर संसद बना के भेजा जाता है उनको, सांसद नाम लीजिए ना। हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा। ना मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। मैं कट्टरवादी नहीं हूँ जो किसी का नाम लूंगा। हाँ देखिए, जो हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। जो आतंकवादी होते हैं ना, तो उनका धर्म होता ना कोई मजहब होता, लेकिन उनका जो नाम लेकर आप प्रेजेंट करते हैं भाई, वो किसी कम्युनिटी से नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ भारत के एतबार से मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको सजा मिलनी चाहिए। एक मेरा सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये लोग खुद इस्लाम को बदनाम करते हैं? हाँ देखिए पूजा जी, आप कसाब जैसे लोग, ये अलकायदा जैसे लोग, ये कौन लोग हैं? हाँ पूजा जी, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपने नाम गिनाए, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको फांसी होने के बाद मेरी भारत की पाक सरजमी पे भी इनको ना दफनाया जाए, इनको के आगे देखिए, मेरी बात ये कह रहा हूँ कि जब आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो उसको दफनाया क्यों जाता है? उसको जला देना चाहिए। नहीं, ये आप बताएंगे, हम तो कहते हैं कि भारत की मैं तो ये कह रहा हूँ, आतंकवादियों का पूरा धर्म है, आतंकवादियों का पूरा धर्म है, और धार्मिक उन्मत्तता के कारण वो बेवकूफी वाले काम कर रहे हैं। अंगूठी बेचने वाला सवाल तो आएगा ना सर, अफसरों का नाम आ रहा है, छांगुर से जब पूछताछ हो रही तो वो कई अफसरों का नाम ले रहा है। कैसे डर पैदा नहीं हुआ अफसरों में कि ऐसे छांगुर का साथ दे दिया और उसका पूरा नेक्सस फैल रहा था? मैं बताता रहा हूँ, ये सब नेक्सस पैसे से, जिस तरीके से गरीब लड़कियों को बहलाया गया, बहकाया गया और उनका धर्म बदला गया, उसी तरीके से उन्होंने अधिकारियों को भी है, और जो अधिकारी जुड़े थे उनके ऊपर भी उतनी ही बड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें जितने भी लोग हैं, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, लोकल जनता भी है, एजेंट भी हैं। इन्होंने केवल एक टारगेट जो बनाया वो बिल्कुल सॉफ्ट गर्ल्स को बनाया, जिनके घर खाने के लिए नहीं था। उनके मानसिकता को इतना चेंज कर दिया कि उन्होंने यही नहीं समझ में आया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उन सब पे आज के समय में सबके ऊपर ईडी और एटीएस का छापा पड़ रहा है। सब लोग उसके अंदर में आएंगे और इसको सीबीआई को कनेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। इसको ये देखा जा रहा है कि कहीं इसका आतंकवादी संगठन से तो कोई लेना नहीं। कौन लोग हैं जो भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए प्लान कर रहे हैं बैठकर बाहर? देखिए, उनका कोई मैं नाम नहीं बता सकती, कोई फर्मा नहीं है। देखिए अरे सुन लीजिए, हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग तो कहते हैं कि फांसी दीजिए भाई, लेकिन कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। केस चल रहा है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा भाई, हम तो कोर्ट से ये कहना चाहते हैं। जिहादी की परिभाषा जब संघर्ष करना है तो इनको मिर्ची क्यों लगती है जब जिहादी की बात होती है? दूसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कि 8 साल से योगी सरकार क्या कर रही थी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पे, तो ये तो बाबा की सरकार है, तो पकड़े भी गए और जेल भी गए। अगर इन लोगों की सरकार होती तो उनको अगला जो है एमपी का टिकट कंफर्म हो जाता उनके लिए, और उनको संसद में बैठाने का काम विपक्ष वाले लोग करते। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले तो संसद में बिठा देते हैं, ये तो फिर भी 8 सालों में जेल में पहुंचा रहे। अच्छा, जो ब्लास्ट का आरोपी है कांग्रेस ने पहुंचाया, किसी और ने तो नहीं पहुंचाया। रही दूसरी बात, आप लोग इशारों शर्मे क्यों बात करते? सीधे नाम अब नाम लेके तो कह रहे हैं। कहाँ नाम ले रहे हैं? जिस बाबा को अरेस्ट किया उसके साथ में जितने अधिकारी हैं
उनके नाम बोलिए, छांगूर बाबा बोलिए, छोंगूर बाबा बोलिए उसको, लेकिन उसने जिस अधिकारियों ने, जिनकी लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने हजारों करोड़ उनसे कमाए हैं, उनके घर भी बिल्डरों से चलाइए ना, चलेंगे ना, बोल तो रहे हैं। चलाइए ना, बोलेंगे नहीं? मैं तो कह रहा हूँ चलने चाहिए। वो लोग ऐसा ना हो कि एक तरफ फ्री हो जाए और एक ही आदमी को राजनीतिक टारगेट। आप आंदोलन पर आ जाना सर, प्रदर्शन पे। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी जिहाद की परिभाषा बताई। अब ये बता दो लव जिहाद क्या होता है? उसमें कौन? हाँ देखिए, लव जिहाद क्या बताएंगे? लव जिहाद बताएंगे। हाँ हाँ, लव जिहाद बता रहे हैं। देखिए, हाँ सुन लीजिए, देखिए पहले जमीन को हड़पने का संघर्ष लैंड जिहाद, लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के अपने धर्म में लाना लव जिहाद। हाँ देखिए, अभी मैं अपना धर्म छुपाकर धर्म में लाना लव जिहाद। हाँ पूजा जी सुन लीजिए, देखिए लड़की को पटाना लव जिहाद, तो ऐसे बहन बताकर उसको ऊपर से गिरा देना लव जिहाद है ये। हाँ अब थोड़ा सा ठंडे हो जाइए, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पिला पीजिए। हाँ अब सुन लीजिए, जब ऐसा होगा कि लव जिहाद के नाम से बहनों के साथ बलात्कार होगा। आप क्या कह रहे हैं? उनका बेटियों के साथ गलत हो तो खून न खोले, खून खोलेगा। खून न खोले, बेटियों की बात सुन लीजिए, अब ठंडा कर दे, पानी कर दे। पहले तो मैं इनको लैंड जिहाद का मतलब बता दूं। लैंड जिहाद का मतलब समझ लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं लव जिहाद का भी बताऊंगा, लैंड जिहाद का भी। पीछे क्यों चले जा रहे हैं? आप आगे आइए ना। भाजपा के प्रवक्ता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ के बात करूं। आप खुद पीछे जा रहे हैं। हाजिर हाजिर जी, कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ सुन लीजिए, लैंड देश के संविधान में आपको भी उतना ही हक है जितना इनको हक है। हाँ वो भी तब जब आप सत्ता से बाहर हैं और ये सत्ता में है। हाँ पहले लैंड जिहाद का मतलब समझ लीजिए भाई। देखिए, मैं इस भारत सरजमी पे पैदा हुआ, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं भारतीय हूँ। मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। सुन लीजिए आप, पर मैं भारत माता लैंड जिहाद का मतलब नहीं समझेंगे। मैं भारत माता, लैंड जिहाद का मतलब नहीं समझेंगे। मैं भारत माता की, मैं इसी सरजमी पे जब इंशाअल्लाह दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो दफन हो जाऊंगा। अगर मैं इस भारत के पाक सरजमी पे जिस माँ, जो माँ आपको अपनी गोद में, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, इसी मरने के बाद एक सेकंड, इसी माँ की गोद में आप दफन हो जाएंगे, लेकिन इसी माँ की जय नहीं बोल सकते आप। भारत जिस जिंदाबाद, माँ की गोद में बैठेंगे उसी माँ की जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अब दूसरा सवाल, भारत माता की सवाल, जो इन्होंने लव जिहाद की बात करी, मैं आपको बता दूं, ये धरती माँ है कि नहीं? हाँ, सुन लीजिए। आप इसी धरती का सजदा करते हैं, ये धरती माँ है कि नहीं? हाँ पूजा जी, लव जिहाद का मतलब सुनेंगे ये नहीं? धरती माँ है कि नहीं? देखिए, ये धरती माँ है कि देखिए नहीं? मेरे सुन लीजिए, देखिए ये धरती भारत माता है कि नहीं, जवाब दो पहला। हाँ देखिए, भारत एक राष्ट्र है, मैं भारत माता है कि धरती को मैं सजदा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भारत के अंदर, भारत एक राष्ट्र और ये हमारी धरती माँ, इस्लाम कहता है ये धरती माँ के अंदर रहो। लव जिहाद पे धरती माँ नहीं बोलेंगे। अब लव जिहाद क्या है? लड़कियों को बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करवाना, यहाँ मुद्दे को भटकाया जा रहा है। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आप जितनी बार बुलाना चाहोगे ये गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे और ऐसे नहीं बोलते। जय बुलवा इनसे, रोज रोज घुमा कर रहते माँ, जब धरती माँ मान जाओ तो भरद्वाज जय बोलो, क्या करा दे तुमको? गीता का विरोध करते हैं, क्या वहाँ पे करते हैं। आज छांगुर हमारा मुद्दा है, छांगुर पर बात कर रहे हैं। छांगुर जैसे लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए? छांगुर जैसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसे लोगों को गोली मार देनी छांगुर की सोच को समर्थन देने वाले लोगों का क्या होना चाहिए? काफिर किसको बोलते हैं ये? किसको कहते हैं काफिर? हाँ देखिए, अभी इन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल कर, सुन लीजिए, काफिर का, ठीक है, लव जिहाद हाँ नहीं, सुन लीजिए, जनता का सवाल है, जनता का काफिर। भाई देखिए, जो आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा ना, ये बता दूं, ये सऊदी अरब के अंदर का मामला। कुरान शरीफ सऊदी अरब के अंदर नाजिल हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं था, वहाँ कोई हिंदू नहीं था, सऊदी के अंदर कोई हिंदू नहीं था, लेकिन क्या काफिर शब्द का इस्तेमाल भारत के अंदर हिंदू भाइयों, कहाँ पर कोई सऊदी के अंदर हिंदू नहीं था जब कुरान, अरे हाजी नाजिम खान आपके सामने करा है, सऊदी अरब के अंदर कोई हिंदू नहीं था जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, सऊदी अरब के अंदर मुसलमान था। तो काफिर शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए हुआ था जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे। भारत के अंदर किसी भी हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए नहीं का, जो राम पर भाजपा का एक फैक्ट, तो उसी कुरान को मानते हैं ना? एक सेकंड, उसी कुरान को मानते हैं ना? एक सेकंड, आप उसी कुरान को मानते हैं ना? उसी कुरान को मानते हैं ना? अगर सऊदी में हिंदू नहीं था तो क्या पूरी दुनिया में हिंदू नहीं था क्या? हाँ सुन लीजिए, देखिए, पूरी दुनिया में हिंदू था कि नहीं उस वक्त? या सऊदी में ही सिर्फ तय होगा कि कुरान में जो भी लिखा उसके मुताबिक जो राम को मानने वाले। हाँ देखिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर आपने आगे
कुरान अगर पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा संपूर्ण मानवता के कल्याण की बातें लिखी हुई है कुरान के अंदर। अच्छा, आपको सुनो तो अगर कुरान आप भी धर्मांतरण का पक्षधर हैं, आप धर्मांतरण के पक्षधर हैं। यही बोल कर धर्म बदलवाया जाता है कि कुरान पढ़ लिया तो आप देखिए इनको मैं विरोध करते हैं। आप ये मदरसा छाप हमें ज्ञान बांटे गए, ये मदरसे के पढ़ने वाले हैं और मेरे को भाजपा से कोई लेना नहीं, कांग्रेस से लेना नहीं, आम आदमी पार्टी से। और मैं चाहता हूँ जब तक मेरी शासन चले मैं सिर्फ भाजपा को देखना चाहता हूँ और किसी पार्टी को नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये मदरसे वाले हैं, ये हमें कुरान पकड़ने दे। भैया एक बात सुन लो, एक बार बता दो लव जिहाद क्यों होता है? आप रामायण पढ़ेंगे क्या? देखिए, एक सेकंड, आप रामायण पढ़ेंगे? मैं भारत का संविधान पढ़ूंगा। आप रामायण पढ़ेंगे तो ये कुरान क्यों पढ़े? तो ये कुरान संविधान पढ़ूंगा। तो ये क्यों कुरान पढ़े? संविधान ये कुरान क्यों पढ़े? ये क्यों कुरान पढ़े? ये कुरान शरीफ के बारे में ये कुरान क्यों पढ़े? अगर सऊदी अरब आप भी तो फिर पहले सऊदी वालों को और आप लोगों को भी पढ़ लेनी चाहिए रामायण, आपको भी मिल जाएगा संपूर्ण ज्ञान। मैं भारत के अंदर पैदा हुआ, भारत का संविधान जानता हूँ। फिर संपूर्ण ज्ञान की बात कीजिए। ये हाजी नाजिद कह रहे हैं कि वहाँ से आया, अरब से आया कुरान। अगर हम हिंदूवासी हैं, भारत माता के बच्चे हैं, तो हम कुरान क्यों पढ़ेंगे? अगर हम यहाँ के हैं तो हमें गीता पढ़नी चाहिए। तो स्पेशली कुरान वहाँ से आके हम कुरान क्यों पढ़े? कुरान पढ़ के ऐसा क्या बुलाया इन्होंने? ऐसा क्यों? ये कुरान भी पढ़ा रहे हैं सर, कुरान पढ़ा रहे हैं, उनका तो काम ही यही है कुरान पढ़ा के बदलवाना। पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि लब में जिहाद कैसे हो सकता है? लब में जिहाद बता दो एक बार, लास्ट में सब लोग सुनना चाहते हैं। वहीं से तो धर्म परिवर्तन हो रहा था और हो क्या रहा था? आखिर में हाजी नाजिम जी आप उसी बात पर हो गए जो छांगुर कह रहा था वही आप भी कह रहे हो, तो छांगुर में और आप में क्या फर्क हाँ रह गया? सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, झांगुर एक अपराधी है, उसके खिलाफ देखिए कोर्ट फैसला लेगी। अरे सर छांगुर वाली बात तो हाँ दूसरी बात तो छांगुर कह रहा था वही आप भी कह रहे हैं। यानी कि मैं रामायण पढ़ लूं, यानी भगवत गीता पढ़ लूं तो ये मेरी घर वापसी है। अगर मैं कुरान की बात करूं तो आप कह देंगे कि यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। इस तरीके का देश के अंदर बात नहीं चलेगी भाई, देश के अंदर संविधान चलेगा। और दूसरी बात, अभी इन्होंने लव जिहाद की बात करी, लव जिहाद एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड हाजी उस पर आइएगा। किसी ने आपका धर्म परिवर्तन करा के हाजी नाजिम बनाया है क्या? सुन लीजिए, किसी ने आपका धर्म परिवर्तन करा के हाजी नाजिम बनाया? जन्म चाहता आप हाजी नाजिम हो? सुन लीजिए, भारत का संविधान। अरे मुझे भारत का संविधान मत पढ़ाइए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको फर्क बता रही हूँ, मैं आपको घर वापसी में और धर्म परिवर्तन में फर्क बता रही हूँ। हाजी नाजिम जन्म चाहत हो ना? हाँ इंशाल्लाह, हाँ? इंशाल्लाह। तो फिर है ना वही चीज। तो फिर अगर आप हाजी नाजिम राहुल होते और फिर राहुल से हाजी नाजिम बने तो तब आपकी घर वापसी होती। हाजी नाजिम को कोई धर्म परिवर्तन करने में किसी को है क्या कोई इंटरेस्ट हाजी नाजिम का धर्म परिवर्तन कराने? नहीं है, है किसी का इंटरेस्ट? है किसी का इंटरेस्ट? किसी का इंटरेस्ट है क्या? हाजी इंटरेस्ट है। अगर ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो जो भगवत गीता के खिलाफ बोलते हैं उसके पक्ष में आ जाएंगे। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि झांगुर उर्फ जलालुद्दीन को जो सजा मिली है बात सऊदी के करें, तो सऊदी में तो हाथ भी काट देते हैं, पत्थर से मारते हैं। क्या उसके समर्थन में ये बोलेंगे कि उसके साथ, झांगुर के साथ ऐसा होना चाहिए? ये तो कह रहे हैं ना कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लव जिहाद सुन लीजिए, अगर मैं अपने भारत को बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, सुन लीजिए, आई लव माई इंडिया भाई, मैं अपने भारत को मोहब्बत करता हूँ। अगर मेरे भारत की ये बेपनाह मोहब्बत को, हिंदुस्तान की जय। सबसे बड़ी बात माता की जय, जोर से थोड़ी आवाज आनी चाहिए। माता की जय। ये सब कह रहे हैं भारत माता की जय, बोल दो। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत माता की क्यों नहीं बोला? शो को खत्म कर रहे हैं। जो देश की बेटियों के साथ गलत करेगा उसका क्या होगा? तो जो देश की बेटी के साथ गलत करेगा उसके साथ देश का संविधान सजा देगा, उसे फांसी के फंदे पर लटकाए, ऐसी इस पूरी जनता की उम्मीद है। जो देश की बेटियों के साथ गलत करे उसको फांसी के फंदे पर लटका दो। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। जय श्री राम।